राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज मैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाला हूं, वो खान सर वर्सेस अदर टीचर, यानी कि खान सर और जितने भी अदर टीचर हैं उनके बारे में बात करूंगा। जो आज के टाइम में पटना का माहौल जो बन चुका है, या सारे टीचर के बीच जो माहौल बन चुका है, उन सब में मुझे एक चीज़ अजीब लगी। विपिन सर इतना बौखलाए क्यों हैं खान सर के प्रति? वो कहते हैं हम सच के साथ हैं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो सच्चाई बताते क्यों नहीं अपने सब्सक्राइबर को कि आप इतने सालों से पढ़ाते हैं, आपका सब्सक्राइबर किस चीज़ की वजह से इंक्रीज किया हुआ है? कहते हैं खान सर के बाद उनका दूसरा नंबर आता है सब्सक्राइबर के मामले में। जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो सच्चे नहीं होते, वो बहुत बड़े महान लोग नहीं होते। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला कि उन लोगों को भगवान मानना बंद कीजिए। उन्होंने यहाँ तक भी बोला। आखिर इतना बौखलाए क्यों है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ विपिन सर से कि आप बताइए कि आपका सब्सक्राइबर किस वजह से बढ़ा हुआ है यूट्यूब पे? क्या मैथ मस्ती पे पढ़ाई की वजह से बढ़ा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। आप अपने चैनल पर आते थे, लोगों का इंटरटेनमेंट करते थे, गाना गाते थे, और जिससे बच्चे बच्चे ही होंगे, उन्हें पढ़ाई से तो कुछ लेना देना था नहीं। वो आपका गाना सुन के उस वजह से आपको सब्सक्राइब किए हुए, न कि आपके पढ़ाने के। अगर आप इतने अच्छे ही पढ़ाते हैं तो मुझे तो ये तो बताइए कि आपके द्वारा सिलेक्टेड बच्चे आखिर कितने हैं? आपने कभी इस पर वीडियो बनाए? कितने बच्चों को आपने एसएससी में सिलेक्टेड करवाया? कितने बच्चों को रेलवे में सिलेक्टेड करवाया? बहुत सारे एग्जाम में कितने बच्चों को आपने अदर पोस्ट पर सिलेक्टेड करवाया? इस पर वीडियो आपने कभी बनाया है? आप अगर आज मुखिया है तो खान सर की वजह से। आपको बिहार के अलावा यहाँ तक कि आपके गांव में भी सही तरीके से सारे लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन खान सर को भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में सारे के सारे लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो ग्लोबलाइज टीचर है, वो ग्लोबल टीचर है। वो आपकी दोस्ती का मर्यादा रखते हुए दोस्ती निभाने के लिए आपके गांव में मुखिया का चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए गए, और इसका रिजल्ट यह भी निकला कि आप मुखिया बन भी गए। और फिर आगे चल के आपके अंदर मोटिवेट हुए और आपने विधायक का चुनाव लड़ा। और फिर मुझे लगता है कि आपके चुनाव विधायक वाले में तो राकेश यादव सर आए ही, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सका जितना खान सर के आने से इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन किसी कारण बस खान सर नहीं आए। मुझे लगता है कि यही वो कारण है जिससे विपिन सर बौखलाए हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि इस झमेले में अपना भी काम निकाल ले, क्योंकि खान सर किसी भी चुनाव प्रसार में या किसी भी मंत्री का प्रचार प्रसार नहीं करते। वो तो गांव का चुनाव था, गांव तक ही सीमित रहे, इसीलिए उन्होंने गांव के चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए चले गए। लेकिन ये जो विधायक वाला प्रोसेस है, उन्होंने सोचा होगा अगर हम विधायक वाले चुनाव में विपिन सर के लिए प्रचार प्रसार करने जाते भी हैं तो इससे क्या हो जाएगा, माहौल बिगड़ने लगेगा, राजनीतिक मुद्दा एकदम गर्मा जाएगा। क्योंकि अगर आज हम विधायक वाले चुनाव में विपिन सर के लिए लड़ने चले जाते हैं तो कल होकर विपिन सर सांसद के लिए लड़ेंगे, सीएम के लिए लड़ेंगे, उसमें भी हमें जाना होगा, जिससे अदर राजनीतिक पार्टी वाले जो बहुत ज़्यादा पुराने, उनसे क्या हो जाएगी, उनकी दुश्मनी हो जाएगी। और यही कारण है कि खान सर ने उन्हें विधायक वाले चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए मना कर दिया होगा। और मुझे लगता है कि मेन कारण शायद यही है कि विपिन सर का बौखलाने का मेन कारण यही हो सकता है। तभी तो आज इतना बढ़ चढ़कर वो खान सर के बारे में एकदम अगेंस्ट में उनके बोल रहे हैं कि किसी भी टीचर को भगवान मत मानो। अरे उस बंदे ने भगवान जैसा काम ही तो किया है। आज हमारे बिहार की पहचान खान सर की वजह से होती है। उन्होंने बिहार को क्या दिया, आप उनका क्लास अगर देखते होइएगा तो आप क्लास में गौर करते होगा कि उन्हें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाते हैं। अगर कोई लड़की गलती करते उसी समय उसे डांट लगाते हैं, अगर कोई लड़का गलती करता है उसी समय उसे डांट लगाते हैं। क्लास एकदम विस्तार से पढ़ाते हैं, जिससे अगर बच्चे का कुछ ना हो फिर भी उसके अंदर संस्कार डेवलपमेंट हो। उन्होंने हर मुद्दे पर आवाज़ उठाई। उन्होंने
यहाँ तक कि न्यूज़ वाले फेक न्यूज़ चलाते हैं, उस पर भी उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई। उन्होंने हर बच्चे के हर प्रोटेस्ट में आवाज़ उठाई। विपिन सर का मामला ले लीजिए, जब उन्हें किसी डीएम ने डांट फटकार लगाया था, जब वो अपने वीडियो में रो रो कर वीडियो बना रहे थे, तो उसमें किसने सपोर्ट दिया, खान सर ने। खान सर ने ही उस डीएम के बारे में पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि वो क्या क्या है, उसकी वजह से उसके जिले के लोग कैसे परेशान रहते। उसमें भी खान सर ने उनका सपोर्ट किया। बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले खान सर, उनका वीडियो 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को भी समझ में आने वाला खान सर। जब उन बूढ़े लोगों को समझ में आने सकता है तो बच्चों को क्यों नहीं समझ में आएगा, सारे लोगों को समझ में आता है। और तीसरी बात, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के बारे में सोचने वाला खान सर। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा, जो हमारे बिहार में टाइमली डिग्री नहीं देता। अगर उनका यूनिवर्सिटी रहेगा तो बच्चों को टाइमली डिग्री मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो सही टाइम पर सही, जैसे अगर किसी का 3 साल में वाकई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ, वाकई 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, अगर वो सिविल का तैयारी करता है तो बहुत ही कम एज में वो एक सिविल सर्वेंट बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या 4-4 साल लगा देते हैं, 5-5 साल लगा देते हैं, और उसमें भी अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए, अगर आपका मार्क्स छूट जाए, अगर आप प्रमोटेड हो जाए, तो उसमें भी न जाने कितना समय लग जाता है। दौड़ते दौड़ते चप्पल खिला जाएगा, लेकिन जल्दी वो सब सुधार नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटी बच्चों के बारे में सोचने वाले खान सर, गरीबों के बारे में सोचने वाले खान सर, उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए, यहाँ की सरकारी से भी कम फी में उन्होंने वैसी वैसी सुविधाएं दी। जहाँ CTRN मशीनें नहीं होती है, वहाँ उन्होंने अपने हॉस्पिटल में वो क्या किया, वो स्कैनर लाए, CTR स्कैन, और भी बहुत सारी चीज़ें। हमेशा गरीबों के बारे में सोचने वाले, बिहार के हर एक बच्चों के बारे में सोचने वाले, बिहार में स्किल कैसे आए, बिहार में कंपनी कैसे आए, हर चीज़ के बारे में सोचने वाले खान सर। आज उनकी एक गलती से हम सारे के सारे लोग उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम उन्हें ये बोल रहे हैं कि वो रील का टीचर, उसे हम रियल का टीचर बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ विपिन सर से, मैं पूछना चाहता हूँ SK मेहरा सर से, मैं पूछना चाहता हूँ और भी अदर टीचर से, आप इतने सालों से पढ़ा रहे, आपने बिहार के बारे में किया क्या? आप ये जो बोलते हैं सस्ती फी में पढ़ाते हैं, आपकी वजह से बिहार को फ़ायदा क्या हुआ? क्या आपका मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाए, सिलेक्टेड कराए, रेलवे के ग्रुप D में, रेलवे वाले में उन्हें जॉब दिलाए और मेरा काम खत्म हो गया? क्या इससे हमारा बिहार का विकास होगा, या अदर फील्ड में भी कुछ करने से हमारा विकास होगा? आप इतने नामी गामी हैं, अगर आप चाहे तो और भी कुछ कर सकते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। वो कौन कर रहा है? खान सर। और उस पर भी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उस पर भी आप लोग उनके अगेंस्ट में, विरोध में बोल रहे हैं। माना कि खान सर से गलती हुई, जो आपसी मामला था उन्हें आपस में ही सलटा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचिए ना, किसी के कोचिंग में उसका पोस्टर फाड़ दिया जाएगा, उनके गार्ड को मारा जाएगा, उनके इंस्टीट्यूट में गोली चलेगी, तो कोई भी बंदा तो डर जाएगा ना। उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें तो मारने आया ही नहीं, तो कोई भी बंदा डर जाएगा। तो आखिर कोई ना कोई कारण तो हो सकता, तभी न तो उन्होंने रोशन आनंद सर के बारे में उन्हें FIR किया, नहीं तो और भी उनके पास ऑप्शन था। कोई ना कोई तो कारण तो होगा। मैं मानता हूं कि खान सर की वजह से उनके भाई की मृत्यु हो गई होगी, डेथ हो गया होगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता, और मेरे साथ साथ और भी लोग ये भी हैं जो कभी नहीं मान सकते कि खान सर ने ऐसा करवाया होगा। मैं मानता हूं कि खान सर, ये आपसी मामला था, आपस में सलटा लेना चाहिए था। टीचर की एक कम्युनिटी होती है, उसमें अपना मामला सलटा लेना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपके घर पर गोली चलेगा, आप शांत रहोगे क्या? आपके गार्ड को मारा जाएगा, आपके घर के परिवार को मारा जाएगा, आप शांत रहोगे क्या? और यही कारण है कि खान सर ने FIR किया और मामला इतना बिगड़ा कि आज हर आदमी खान सर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जिन्होंने इतना कुछ बिहार को दिया। यहाँ की एक मनीष कश्यप करके पत्रकार, उन्होंने खान सर को फैजल खान बना दिया, यानी कि मुस्लिम बना दिया। रोशन आनंद सर को, जो एक टीचर है, उन्हें रोशन आनंद यादव बना दिया। यहाँ न तक कि हर आदमी अपना अपना इस झगड़े के बीच में फ़ायदा खोज रहा है।
और बहुत सारे पत्रकार भी इस मामले को बहुत सारा बढ़ा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि तभी तो उन्हें नया नया कंटेंट मिलेगा। हमें इन सब चीज़ों से बचकर रहना, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, और ख़ास करके स्टूडेंट सबकी, हम पढ़ने आए, हमारा इतना हिम्मत नहीं, हम उतने अच्छी तरह से कोई भी मुद्दा नहीं जानते जिसकी वजह से हम खान सर को, रोशन सर को या किसी अदर टीचर को जज कर पाए। मैं यही कहूँगा कि मैं तो खान सर के साथ हूँ, आप भी खान सर के साथ बने रहिए, क्योंकि यही जो व्यक्ति है जो बिहार को और नाम कर सकता है। आज अगर बिहार को सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं खान सर इसकी वजह जरूर है। आप देख लो ना, मनोज तिवारी भोजपुरी सुपरस्टार है, पवन सिंह, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, मनोज वाजपेयी, यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा, ये इतने बड़े बड़े स्टार हैं। ये बिहार से नाम कमाकर हम अलग अलग देश में, विदेश में नाम कमाए, लेकिन इनकी वजह से मुझे एक भी चीज़ बता दीजिए जिनसे बिहार को फ़ायदा हुआ। इनको जब भी बिहार से फ़ायदा लेना होता है तो कहते हैं बिहारी बाबू है, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम बिहार के लोग हैं, हमें बिहार का सपोर्ट चाहिए। लेकिन आप इतने बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, आपका पार्टी भी अभी एक्टिव है, बीजेपी की सरकार भी है, आपकी वजह से बिहार को क्या फ़ायदा हुआ? आपने कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलवाए बिहार में, आपने कितने सरकारी इंस्टीट्यूट खुलवाए बिहार में, आपने बिहारियों के लिए क्या किया, आपने कितनी इंडस्ट्री बिहार में लेकर आए? तो जवाब के नाम पर इनके पास क्या, बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि जीरो, आर्यभट्ट का जीरो, इनके पास कुछ नहीं। लेकिन एक बंदा जो इतना कुछ कर रहा है, उनके अगेंस्ट में सारे के सारे मीडिया वाले उनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हमें इन सब से दूर रहना है, हमें खान सर का सपोर्ट करना है। मैं भी खान सर के सपोर्ट में हूँ। मैं अब और द टीचर से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये मामला आपस में ही सलटा लें। अब जो होना था वो तो हो गया, आप आगे कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाए जिससे अगर ऐसा कुछ मामला हो तो आपस में सलटाया जा सके और ऐसा मामला आग की तरह आगे ना फैले। तो मुझे अंदर जो भी चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता दिया। बिपिन सर इतना बौखलाए क्यों है मैंने वो भी बतला दिया आप लोगों को, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि खान सर पढ़ाना छोड़ेंगे और इधर उनके स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, इन्हीं टीचर के पास पढ़ने जाएंगे ना। तो ये वो वाली बात हो गई, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कौन सी बात हो गई, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। और यही कारण हो सकता है क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अगर किसी के पास है तो वो खान सर के पास। ये लोग चाहेंगे कि खान सर पढ़ाना छोड़ दे, हम अपना फी मनमानी ढंग से ले और खान सर के बच्चे हमारे पास पढ़ने आए। तो आप देखे होगा कि नीट का फ़ी जहां 1.5 लाख 2-2 लाख थे, आज बहुत ही कम फी में खान सर की वजह से आज नीट की तैयारी बहुत कम फी में और गरीब से गरीब बच्चा अफोर्डेबल कर सकता है, कर रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि खान सर का फ़ी कम कहाँ है। अरे भाई, खान सर का फ़ी 4,000 5,000 कौन सी ज़्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि खान सर का फ़ी, अरे ठीक है वो फ्री में पढ़ा देंगे, लेकिन अदर फैकल्टी जो लेके आएंगे अगर वो उन्हें सस्ती नहीं मिलेगी तो उनका फ़ी देने के लिए आप ही पर डिपेंड होंगे ना। वो तो आप ही से पैसा लेकर उन्हें देंगे। खान सर फ्री पढ़ा सकते, लेकिन उनके यहाँ जो टीचर काम करे, स्टाफ काम करे, वो तो फ्री में पढ़ा नहीं सकते, तो उनका भी तो फ़ी देना है ना। तो वो फ़ी कहाँ से लेंगे, हम स्टूडेंट से ही लेंगे ना। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि खान सर की वजह से हमारे बिहार में ऑनलाइन एजुकेशन कितना ज़्यादा रेगुलेशन आया हुआ है। खान सर की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही कम फी में पढ़ाई जाती है। आप लोग देखोगे कि जब राकेश यादव सर का पटना में ब्रांच था तो वो प्रोजेक्टर पे पढ़ाया करते थे, जबकि वो लाइव नहीं आते थे। लाइव कहीं और से पढ़ा रहे और उनका डिस्प्ले जो होता है वो लगा हुआ है, उसके अंदर जाइए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। उस समय उनकी फ़ी 10-10 हज़ार रुपये थी, लेकिन आज के टाइम में खान सर की वजह से ऑनलाइन में उनकी फ़ी कितनी है, मात्र 1,000 रुपये। हम सभी को मानना पड़ेगा कि बिहार में बहुत सारी बदलाव, बहुत सारा एजुकेशन रेगुलेशन, फ़ी में डिक्रीजेज, ये सब के सब खान सर की वजह से आया हुआ है। नीट की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी बहुत बड़े बड़े फी में होती थी। आप वहीं चले जाइए दिल्ली में जहाँ 2-2 लाख रुपए लगते हैं, वहाँ मात्र बहुत ही कम फी में हज़ारों में ही तैयारी उसकी कराई जाती है, जो गरीब से गरीब बच्चा अफोर्डेबल कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि यूपीएससी की तैयारी आपको 500 में करा दिया जाए, ये कम फी रहेगी? नहीं, दिल्ली में तो रूम रेंट भी लगता है, वैसे वैसे टीचर भी है, तो अदर कोचिंग की अपेक्षा उनकी फ़ी कम है।
ये समझना पड़ेगा। हमें ये कंपेयर नहीं करना कि 5,000 बहुत ज़्यादा है, हमें ये कंपेयर करना है कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग उनकी फ़ी बहुत कम है। तो मेरे अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विपिन सर क्यों बौखलाए हुए मैंने ये भी बता दिया, और भी अदर टॉपिक मैंने आप लोगों को बतला दिया। तो आप लोग ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए राइज अगेन के साथ। मैं मिंटू कुमार हमेशा ही आप लोग का राइज अगेन में स्वागत करूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।